आप सभी का इस वक्त में हम स्वागत करते हैं। 8 बजने पर आ रहे हैं। आज का जो एपिसोड है हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सभी से अद्भुत तरीके से बात कर रहा है। कल का एपिसोड नंबर 42 आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब और फेसबुक पे अपलोड है, आप लोग ज़रूर देखें। आज एपिसोड नंबर 43 पे हम लोग आ चुके हैं। इस वक्त कम से कम 3 प्लेटफॉर्म से मैं लाइव हूं। एक है फेसबुक, दूसरा है यूट्यूब और तीसरा है जूम। ये तीनों जगह पर इस वक्त में हम लाइव हैं और मुझे बेहद बेहद खुशी है, मैं उत्साहित हूं कि आपके बीच में आज परमेश्वर की बातें, एक ऐसा टॉपिक जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग डिसाइपल्स, इसके ऊपर आज आपसे बात करने जा रहे हैं। तो जितने वीडियो फेसबुक पे हैं आप जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएं और साथ ही साथ आप जितना वॉच पार्टी कर सकते हैं प्लीज़ करें। आप जितने लोगों तक शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ आप जितने जूम पर हैं, जो रेगुलर जुड़ते हैं, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूट्यूब पर जो अभी लाइव हैं आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं बहुत उत्साहित हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि यीशु की इसका ये बड़ा डिस्प्ले, यीशु की सबसे मुख्य आज्ञा जिसको कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यीशु की आज्ञा, और वह है मेकिंग डिसाइपल्स, शिष्य बनाना, चेले बनाना। और मैं समझता हूं कि इस विषय पे हम सब ने, खास करके 21वीं सदी की कलीसिया ने, इसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जी, मेरी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी है और इस वक्त में आपके बीच में जो है आज की जो स्टडी है हम उसको शुरू करने पर हैं। आइए एक प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आज की जो स्टडी है उसको हम स्टार्ट करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपकी अद्भुत और महान उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, वो उपस्थिति जो आपने दे रखी है उस दिन, जिस दिन हमारा उद्धार हुआ था, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं एक एक व्यक्ति जो जुड़ रहा है, एक एक व्यक्ति जो जुड़ रही है, प्रभु जी सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं जानता हूं आज का टॉपिक, आज का विषय बहुत बहुत ज्यादा सीखने लायक, समझने लायक है। प्रभु जी आदर महिमा आपको देते हैं। जितनी रुकावटें हैं कैंसिल करते हैं परमेश्वर। जितनी भी ऐसी बातें हैं जो किसी वजह से लोगों को डिस्टर्ब करती हैं उसे हम दूर करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रोटेक्शन आपके लोगों पर हो। आदर महिमा सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, एक अच्छी ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि एपिसोड नंबर 43 पे हम आ चुके हैं और परमेश्वर आज हम सभी से अद्भुत तरीके से बात करने जा रहा है ना। आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी शब्द जिसको कहते हैं खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं और उसी को रखकर आपके बीच में जो है बातें करते हैं। तो लिखा है एमएमबी प्रेजेंट्स डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन। तो इस बेस पे या इस मुद्दे पे जिसको कहते हैं खरी शिक्षा, उसी पे हमारी शिक्षा चल रही है और डैनियल राज किसी प्रकार का वचन के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। जी, इस वक्त यहां से बात को आगे रखूंगा। एक ऐसा विषय जिसके ऊपर अब चर्चा होगी और वह है द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग डिसाइपल्स। जी, शिष्य बनाना, उसकी महत्वता, या चेले बनाना, उसका इंपॉर्टेंस, महत्व कितना है, ये बातें आपके बीच में आज रखेंगे। सबसे पहले ये चित्र आपने कल देखा था और साथ ही साथ ये प्रश्न पूछा गया था कि यीशु अपनी इस पृथ्वी को या दुनिया को किसके हवाले या किसके पास छोड़कर गया था। यीशु दुनिया छोड़कर चला गया, ये बात सच है, पर किसके हाथों में? इस पृथ्वी को, इस जगत को जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सल, किसके हाथों में? आप देख सकते हैं फोटो,
जितने फेसबुक, यूट्यूब, जूम पर हैं, आप लोगों के साथ में भी शेयर किया है स्क्रीन, आप देख लीजिएगा। किसके हाथों में? तो मैंने कल कहा था कलीसिया। जी हां, यीशु की कलीसिया के हाथों में यीशु अपनी इस मिशन को छोड़कर गया था, इस पृथ्वी को छोड़कर गया था, और जिसकी शुरुआत हुई थी 120 लोगों से, 120 लोगों से, और वो 120 से फैलते फैलते आज आप सोच नहीं सकते कि कितनी तादाद या कितने सारे लोग इस मिशन से, यीशु की अद्भुत बातों से, और जिसमें सबसे मुख्य है चेला बनाना, मेकिंग डिसाइपल्स, इसको छोड़कर गए थे ना। आप ये भी जानते हैं कि कल यीशु की इस मुख्य आज्ञा को कम से कम 5 पुस्तक, 5 बुक्स पे यीशु ने इसका रिकॉर्ड दर्ज करा है। तो सबसे पहला है मत्ती 28 का 18 से 20, फिर उसके बाद मरकुस का 16 का 15 से 20, फिर उसके बाद लूका का 24 का 46 से 39, 49 या जो भी 46 to 49, फिर उसके बाद योना की किताब उसका 20 का 21 से 23, और प्रेरितों की किताब 1 का 8। तो ऐसे इन 5 पुस्तकों में ये जो आयतें आपके बीच में रखी हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ जोर था, जैसा लिखा इन 5 में एक ही संदेश है, एक ही संदेश है। वो संदेश क्या है? जाति जाति को बचाओ। वाह, रिपीट करता हूं, क्या लिखा है? जाति जाति को बचाओ, राष्ट्र राष्ट्र को बचाओ, नेशंस को बचाओ, ट्राइब को बचाओ, पीपल, इन सब को बचाओ, जिसका जिक्र आज मैं रखूंगा आपके बीच में। तो यीशु ने अपनी कलीसिया ऐसे लोगों के हाथों में नहीं दी जो किसी काम के नहीं थे, या टाइम पास के लोग थे, या मनोरंजन के लोग थे, लेकिन यीशु ने इनको ऐसी मजबूती, ऐसी परिपक्वता के साथ इनको तैयार किया था जी उठने के 40 दिन के बाद, या 40 दिन तक। यीशु का प्रेरितों की किताब 1 का 3 आप जानते हैं, मैंने नहीं रखा बट आप जानते हैं। यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री के आखिरी के 40 दिन, याद रखो, आखिरी के 40 दिन, ऐसी क्वालिटी टाइम, ऐसा महत्व का वक्त अपने इन 120 के साथ बिताया, और जिसके चलते, हालांकि ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है बाइबल में कि 120 एक एक के नाम नहीं है रिकॉर्ड, लेकिन जितने भी हैं पुरुष और स्त्री सब हैं इसके अंदर। यीशु ने इस मिशन को, इस कार्य को इनके हाथों में सौंपा। तो लिखा है, वापस पीछे चला जा रहा हूं, यीशु दुनिया छोड़कर चले गए उस दिन, आज से 2000 साल पहले, लेकिन किसके हाथों में? कलीसिया। याद रखो, कलीसिया, एक ऐसी कलीसिया जिसको यीशु ने 40 दिन में तैयार किया, और एक ही मैसेज, एक ही संदेश क्या था? जाति जाति को बचाओ। तो अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ूंगा। लिखा है, और इस महान आज्ञा का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है चेला बनाना, या महान आज्ञा का चेला ही कर सकता है। इस मिशन को, इस महान आज्ञा को, आत्मा बचाने की बातों को अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु का चेला कर सकता है। वाह! दूसरे शब्दों में, परमेश्वर मुझको और आपको आज इस डीटी के माध्यम से उस पुरानी बात को फिर से याद दिलाता है, और कहता है कि मेरा वो चेला जिसको मैंने तैयार किया था, उसकी क्या कहते हैं, नस्लें, या उसकी पैदाइश, या उसके बाद के प्रोडक्ट, आप और मैं आज यीशु के चेले बनकर, यीशु के सच्चे शिष्य बनकर इस पृथ्वी पे काम कर रहे हैं। तो जितने फेसबुक, यूट्यूब, जूम पर हैं, आप सभी को यह समझना होगा कि यीशु की सबसे प्रमुख आज्ञा वह है जो इस पृथ्वी को देकर गए, छोड़कर गए, और वो है कलीसिया। और यीशु कहता है महान आज्ञा का काम सिर्फ और सिर्फ यीशु के चेले ही कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, महान आज्ञा का चेला ही कर सकता है? महान आज्ञा के चेले
कहां पैदा होते हैं? अगर पृथ्वी पे यीशु का, जितने फेसबुक पे हैं आप अपना कमेंट्स करते रहें, कहां से देख रहे हैं, आप कहां से जुड़े हैं, आपका जो टिक टिक है, थंब है, हार्ट, जो भी आप भेजते हैं वो जारी रखिएगा, ठीक है ना? उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करिएगा, सुनते भी रहिए, देखते भी रहिएगा, और साथ ही साथ शेयर करिए, जितना कर सकते हैं शेयर करिए। कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, शेयर करने के पैसे नहीं लगते हैं। जी हाँ, शेयर करते जाइए, दूसरों के साथ बांटते जाइएगा। बेहद खुशी है कि कम से कम 600 या 700 के आसपास इस वक्त में लाइव लोग मुझे देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब और जूम से, तीनों जगहों को मिलाकर बात कर रहा हूं जी। बेहद बेहद उत्साहित के साथ आज की बातें आपके बीच में रखूंगा। तो लिखा है, महानाज्ञा के चेले कहां पैदा होते हैं? कहां पैदा होते हैं पता है? सिर्फ और सिर्फ महानाज्ञा की कलीसियाओं में जी, सिर्फ और सिर्फ महानाज्ञा की कलीसियाओं में। यीशु की मिशन महानाज्ञा की कलीसिया समझ सकती है, यीशु का दर्शन महानाज्ञा की कलीसिया समझ सकती है। यीशु के लिए चेले पैदा करना या बनाना सिर्फ महानाज्ञा की कलीसिया, क्योंकि पृथ्वी पे बहुत सारी कलीसिया है, बट मैं एड्रेस कर रहा हूं, बात कर रहा हूं महानाज्ञा की कलीसिया। ऐसी कलीसिया, यीशु की कलीसिया, जिसको कहते हैं महानाज्ञा की कलीसिया। नाउ इसको देखिए, ये कमीशन यीशु ने किसको दिया? ये कमीशन यीशु ने किसको दिया? कलीसिया को। आप देख सकते हैं कलीसिया को, जो कि ग्रीक वर्ड कहता है एक्लीसिया। एक्लीसिया, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं, इसके ऊपर मैं टीचिंग दे चुका हूं। एक्लीसिया, ये जो शब्द है, जब यीशु इस पृथ्वी पे थे तो एक्लीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है। उस वक्त जो रोम की सरकार थी, और वहां पे जो लोग इकट्ठे होते थे किसी मिशन के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी मिशन के लिए, उसको कहते थे एक्लीसिया। और यीशु ने मत्ती 16:18 में इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया, जिसको कहते हैं ऐसे लोग जो एक दर्शन के साथ, एक मिशन के साथ परमेश्वर का काम आगे बढ़ाएंगे, उसको कहते हैं एक्लीसिया। एक्लीसिया, वाह। और मैं समझता हूं कि आप और मैं, जितने भी मसीह के लोग हैं, जितने भी यीशु के फॉलोवर्स हैं, जितने भी यीशु को मानते हैं, वो सब इसी ग्रुप में आते हैं। उनकी गिनती इसी ग्रुप में होती है, जिसको कहते हैं एक्लीसिया। मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा झुंड, एक ऐसे लोग जो किसी मकसद के लिए निकले हैं। आज परिस्थिति टोटल चेंज है। आज हमने सिर्फ बिल्डिंग को कलीसिया समझ लिया। मैंने बिल्डिंग क्यों रखी है? ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं। दूसरा, मेरा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि आप और मैं ग्रुप हैं, आप और मैं प्रभु के लोग हैं, आप और मैं उस मिशन के लोग हैं। याद रखिएगा, आप और मैं प्रभु के उस मिशन के लोग हैं। एक ऐसी चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैंने कहा कलीसिया को दिया ये कमीशन, मतलब आज्ञा, कमीशन यीशु ने किसको दिया? कलीसिया को। कलीसिया कौन है? एक कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर कर देता हूं। क्या है कॉन्सेप्ट? पहले ये चित्र देख लीजिए जी। एक तरफ आदम, जिसके ऊपर से परमेश्वर फूक रहा है, हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। ये फोटो मुझे मिला, मैंने इसको आपके बीच में रखा ताकि मैं आपको समझा सकूं। और ठीक दूसरी तरफ यीशु को देख सकते हैं, महिमा वाला, जो यीशु जी उठा, और उसके सामने उसके 120 या 11 या 10, आप जो भी बोलना चाहें, यीशु के चेले उसके सामने खड़े हैं। और अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, दोनों का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन देखना चाहोगे? रख रहा हूं। आपको पता है उत्पत्ति 2:7 में, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2:7, देखो क्या लिखा है। लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का, आप देख सकते हैं, मैंने उसको लाल से स्पॉट किया है। लिखा है जीवन का श्वास फूंक दिया, फूक 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 दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब आप देखना चाहते हैं यीशु ने क्या किया? इस पृथ्वी पे उठा लिए जाने से पहले, बिफोर असेंशन ऑफ जीसस, यीशु ने एग्जैक्टली यही किया। आप लोग तैयार हैं? मैं रख रहा हूं यूहन्ना 20:22, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20:22। लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूका।
अब आप समझ गए। तो यहां पे भी फूका, यहां पे भी फूका, तो लिखा है फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। अब आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम पे फूका था तो आदम क्या बन गया था? आत्मिक प्राणी, स्पिरिचुअल बीइंग। और परमेश्वर के आत्मा के बगैर कोई यीशु को प्रभु नहीं बुला सकता, आप ये जानते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 का 3 से आगे। वैसे ही जब आदम को बनाया था तो आत्मिक प्राणी था, लेकिन जब उसने गलती करी तो गलती के चलते वो बन गया शारीरिक। तो एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा क्रीचर, एक ऐसी सृष्टि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का काम कैसे कर सकती है? तो इसी कॉन्सेप्ट को वापस लिया और परमेश्वर ने, यीशु ने, इसके पहले कि पवित्र आत्मा फुल फ्लैश में आए, यीशु ने कहा मैं तुमको बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? जैसे आदम को बनाया। क्या किया? उस पे फूका। मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? मैं फूकूंगा, और जब मैं तुमको फूकूंगा तो तुमको जन्म मिलेगा। क्या बात है! तुम मेरी देह बन जाओगे, जैसे आदम परमेश्वर की देह। जी आप देख लीजिएगा, लिखा है आदम जीवित प्राणी बन गया, 2 का 7। और यहां पे लिखा है इफिसियों 1 का 23 में उसकी देह, कलीसिया उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है। तो यीशु ने क्या किया? अपनी कलीसिया को अपना देह बनाया। परमेश्वर यहोवा ने क्या किया? आदम को अपना प्राणी बनाया। मतलब तू मेरा प्राणी है, तू मेरा क्या कहते हैं बनाया हुआ व्यक्ति है, पृथ्वी पे काम करेगा। और इसको कहा पृथ्वी पे फैल जा, और कलीसिया को भी कहा पृथ्वी पे फैल जा। क्या कनेक्शन है देखिए दोस्तों। मैं चाहता हूं कि कुछ पॉज मैं यहां देता हूं, आप इसको डाइजेस्ट करो, क्योंकि बहुत अद्भुत बातें आपके बीच में अभी रखा है। तो जितने लोग हैं आप अपना कमेंट्स करते रहें, कैसा लगा, कैसे आप फील कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। कैसा लग रहा है? तो बहुत जरूरी है। तो कलीसिया को, यीशु की देह को यह समझना होगा मैं कौन हूं, मुझे किस मकसद के साथ रखा गया। आपको पता है इसी उत्पत्ति के 2 के दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा? आगे अगर आप पढ़ोगे तो कहता है कि उसको अदन के बगीचे में, वाटिका में रखा। क्यों? ताकि वो बगीचे की रखवाली करे, दूसरे शब्दों में वो उस पर काम करे। यीशु क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय वचन 2 से आगे, वो कहता है कि तेरा काम नहीं हो रहा है, तेरा काम ठंडा पड़ा है। और फिर कहता है प्रकाशित वाक्य 2 का 4 में, पहला सा प्रेम छोड़ दिया और मन फिरा, फिर से लौट किया और पहले के समान काम कर। तो आप कनेक्शन देख रहे हैं दोनों का। वाह, अमेजिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कलीसिया, आप जितने मुझे अभी देख रहे हैं प्रभु के लोगों, इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने यहाँ फूका, मैं रख दे रहा हूँ, ओ सॉरी, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। परमेश्वर ने फूका आदम पे, यीशु ने फूका कलीसिया पे। आदम बना परमेश्वर का जीवित प्राणी, देख लीजिएगा, और कलीसिया बना यीशु की देह, यीशु का शरीर। तो यीशु का शरीर, यीशु की देह, यीशु की देह कैसे बन गई? क्योंकि आदम ने तो बेच दिया, दूसरे शब्दों में लूसीफर ने उसको खरीद लिया पाप के चलते। तो परमेश्वर यीशु क्या कहता है? देखिए पौलुस के द्वारा, पहला कुरिन्थियों 6 का 20 कहता है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुमको खरीदा है उस लूसीफर से, तुमको फिर से खरीदा है, क्योंकि तुम बिक गए थे, पाप में बिक गए थे, संसार में बिक गए थे, लूसीफर के हाथ में बिक गए थे। तो परमेश्वर कहता है मैंने तुमको वहां से वापस खरीदा है, ताकि तुम अपनी देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ऐसी बातें आजकल सुनने को मिलती हैं, बताइए क्या ऐसी बातों पे आजकल टीचिंग हो रही है? बताइए। मुझ जैसे 10% लोग ये काम कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। वाह! और आप लोग ऐसों को सुन रहे हैं, अभी कम से कम, मैं अगर गलत नहीं हूं, 900 के आसपास अभी लोग लाइव देख रहे हैं। मैं उनको भी रिस्पेक्ट करता हूं कि आप लोग सही प्रचारक को सुन रहे हैं। नहीं तो आजकल बहुत सारे मसीह के लोग कचरा खा रहे हैं, कचरा समझते हैं, कचरा खा रहे हैं। उनको नहीं पता है किसको सुनना है, सुनते जा रहे हैं। उनको नहीं पता है क्या कहना है, कहते जा रहे हैं। ऐसी वाली हालत है। तो वापस आते हैं, यीशु की देह हैं आप। तो यीशु की देह को यीशु ने खरीद लिया। कैसे? अपने लहू से, और जिसके चलते लिखा है कि देह के द्वारा उसकी महिमा करो। अब आप इसको समझिए, यहां 2 चर्च हैं, और इस 2 चर्च की आपको मैं कहानी सुनाता हूं, 2 कलीसियाओं की कहानी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला कलीसिया की कहानी में एक वो है साधारण और दूसरा है असाधारण। मैं रिपीट कर देता हूं, एक है साधारण और दूसरा है असाधारण। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी, दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसको कहते हैं साधारण कलीसिया। तो साधारण कलीसिया क्यों, ऑर्डिनरी चर्च क्यों, ये आ गया आपके बीच में, ठीक है ना। नाउ ऐसी कलीसियाएं आपको 99.9% रिलीजियस, टाइम पास, और लिखा है नॉट सीरियस ऑन मिशन वर्क। ऐसी कलीसिया रिलीजियस है, टाइम पास है और सीरियस नहीं है। ऐसी कलीसिया साधारण कलीसिया जिसको कहते हैं। वाह। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से, आप क्या ऐसी कलीसिया में हैं जिसका यीशु के काम से कोई मतलब नहीं, यीशु के मिशन से कोई मतलब नहीं, यीशु के चेले बनाने से कोई मतलब नहीं, यीशु के कार्य को आगे ले जाने से कोई मतलब नहीं। ऐसी कलीसिया जिसको कहते हैं साधारण, ऑर्डिनरी चर्च। ठीक उसी के सामने एक कलीसिया है और वो है असाधारण, दूसरे शब्दों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये क्या करती है, ये चर्च क्या करती है, ऑलवेज ऑन किंगडम वर्क। ऑलवेज इनका टॉपिक मिशन से होगा, जैसे मेरा है। इनकी बातें किसी से भी मिलो, यीशु की बात करेंगे, मिशन की बात करेंगे, आत्मा बचाने की बात करेंगे, यीशु की सेवा की बात करेंगे। ऐसे लोग यीशु की शिक्षाएं, टीचिंग, प्रीचिंग और दुख उठाना, ऐसी बातें करेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे, रख देता हूं वापस से, टाइम पास। अरे पिकनिक जाएंगे, खैर आजकल तो सब बंद है। अरे पिकनिक जाएंगे, अरे मनोरंजन करेंगे, अरे कॉन्सर्ट करते हैं, अरे कन्वेंशन करते हैं, अरे क्या कहते हैं, सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, आपस में इंटर डिनोमिनेशन चर्च, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब खेलेंगे। ये है टाइम पास चर्च। पास्टर डैनियल, क्या पिकनिक जाना गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या क्रिकेट या इंटर डिनोमिनेशन चर्च मिलकर आपस में कोई कंपटीशन रखते, क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन टाइम क्या चल रहा है साहब? आज मैंने खैर घड़ी नहीं पहना, लेकिन आपको पूछ रहा हूँ, आजकल टाइम क्या चल रहा है? कौन सा टाइम चल रहा है? खेलने का? बिल्कुल नहीं। या हम मनोरंजन करने का? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा टाइम है आत्मा बचाने का? कौन सा टाइम है यीशु के काम को करने का? कौन सा टाइम है प्रभु के राज्य में बातों को करने का, डिसाइपल्स बनाने का? मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो साधारण चर्च ऐसा है और असाधारण चर्च जो इस तरीके से काम करता है। इसकी एक और खूबी बताता हूं, मैं रखूंगा, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ ले। तो टोटल कितनी कहानियां हैं? 2 कहानियां वापस रख रहा हूं। टोटल 2 कहानियां, ठीक है ना। एक है साधारण कलीसिया और दूसरा है असाधारण कलीसिया। जब आप मेरे को सुन रहे हैं अभी 900 के आसपास या 1000 के आसपास आप लोग अभी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, ये 2 चर्च में से आप अभी करंट सिचुएशन में आप अभी कहां पर हैं? आप जरा चेक करो। आपका पास्टर ऐसा चर्च की बातें करता है या ऐसे चर्च की बातें करता है? आपका लीडर ऐसे चर्च की बातें करता है या ऐसे चर्च की बात करता है? आपका वर्शिपर कौन से टाइप के गाने गाता है? ऐसे साधारण टाइप के गाने गाता है या असाधारण जो मिशन की बातें? आप किस तरह के प्रीचर को ऑनलाइन में सुनते हैं? वाह, आप किस तरह के प्रीचर को ऑनलाइन में सुनते हैं? मेरा प्रश्न है आप लोगों से, कैसे लोगों से सुनते हैं आप? असाधारण या साधारण? साधारण ऐसे टाइप के हैं, टाइम पास, रिलीजियस और परमेश्वर के किसी काम में कोई सीरियस नहीं, नॉट सीरियस ऑन मिशन वर्क। अभी चेक करो, अभी चेक करो। अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, सुनीता, अनीता, कविता, सलमान, सुनील, आप जो भी हैं, चेक करो अभी अपने आप को। और साथ ही साथ आप किस तरह के प्रीचर को ऑनलाइन में सुनते हैं, आप इसको भी चेक करो, क्योंकि सारा बेड़ा गर्क वहीं से हो रहा है। आप सुनते हो, कचरा खा रहे हो। किसी ने कहा है कि जैसा खाओगे आपका शरीर वैसा बनेगा, आप जैसे आत्मिक खाना खाओगे आपका आत्मा वैसे बनेगा। सीधे, सो सिंपल। दूसरी तरफ है असाधारण और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चर्च। देख लो, ऑलवेज मिशन वर्क या किंगडम वर्क, टीचिंग, प्रीचिंग और दुख उठाना। यीशु की मिनिस्ट्री वाले ऐसे हैं। महान आज्ञा की कलीसिया ऐसे सिखाती है। क्या आपका पास्टर ऐसे सिखाता है? अगर सिखाता है तो उसको सलूट है। आपका वर्शिपर अगर इस टाइप के गाने गाता है उसको सलूट है। आपका टीचर, प्रीचर, ऑनलाइन टीचर, प्रीचर अगर ऐसी बातें करता है तो उसको सलूट है, उसको सलूट है। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह के चर्च को आप चाह रहे हैं, ये दो चर्च का इंपॉर्टेंस मैं आपके बीच में रख रहा हूं। वाह, सही, बहुत जरूरी है ना। इसको देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसी को कहते हैं महानाज्ञा की कलीसिया, और ये फोकस करती है मेकिंग डिसाइपल्स पे। देख लीजिए आप, कौन सी कलीसिया है ये? असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं वापस कहता हूं, साधारण कलीसिया कभी छेला नहीं बनाएगी। वो फोकस करेगी टाइम पास पे। बस 50 लोग हैं उस पे खुश रहो, 100 लोग हैं उस पे खुश रहो। और ये जो हमारी कलीसिया के मेंबर हैं, ये तो हमारे मेंबर हैं, पैसा देते हैं, ताइद देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, चर्च की जो फीस है ना, साल की, महीने की, ये भी देते हैं। और हम बदले में क्या देते हैं? मैयत, ग्रेवयार्ड, उन के बेटे बेटी की शादी, और रजिस्ट्रेशन में उनका नाम, और सोसाइटी में क्रिश्चियन नाम। बताइए, अब आप बताइए, ऐसी कलीसिया जिसको कहते हैं रिलीजियस, लेकिन ऐसी कलीसिया जो फोकस करती है, देख लीजिए ना, फोकस करती है मेकिंग ऑन डिसाइपल्स। कलीसिया फोकस करती है। कौन सी कलीसिया है? महानाज्ञा की कलीसिया। ऐसी कलीसिया आप चाहिए। महानाज्ञा की कलीसिया सिखाती है आप सभी को बुलाहट मिली है, सभी को, पुरुष हो या स्त्री। ये कलीसिया सिखाती है। कौन सी कलीसिया? ये दूसरी वाली, जिसको कहते हैं असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलीसिया। ये कलीसिया क्या सिखाती है? कि सबको मिनिस्ट्री है, आप जो भी हैं सबको मिनिस्ट्री है। मैं कुछ बातें आपके बीच में और रखना चाहता हूं, जो कि मैं चाहता हूं कि बात को आप समझें। साथ ही साथ आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बुलाहट सबको मिली है। मेक श्योर आप इस बात का ध्यान रखें कि बुलाहट सबको मिली है। एक भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे ऐसा नहीं है, अगर वो यीशु में है, उसका उद्धार हो चुका है, वो बुलाहट में है। पास्टर डैनियल प्रूफ दीजिए, लीजिए, आपको प्रूफ दे रहा हूं। अगर उद्धार सबके लिए है और पवित्र आत्मा भी सबके लिए है, तो सेवा भी सबके लिए है। क्या बात है! इसका प्रूफ क्या है? लीजिए, अभी दे रहा हूं, मरकुस 16 का 18। इनफैक्ट 16 से शुरू होता है, अब आप वचन 18 इसलिए रखा है, लिखा है जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। वचन 16 याद आ गया होगा आपको। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वचन 17 से ये, इनफैक्ट 16 से 16, 17, 18, ये 3 वचन है, ठीक है ना। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। दुष्ट आत्मा कौन निकालेगा? जो विश्वास करेगा। विश्वास कौन करेगा? पुरुष हो या स्त्री। क्या बात है! लिखा है जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो इसका मतलब है, मैंने रखा ना अभी ऊपर, देख लीजिए आप, देख लीजिए, उद्धार सबके लिए है और पवित्र आत्मा सबके लिए है, तो सेवा सबके लिए है, और ये प्रूफ है उसका। तो यीशु कहता है कि जो विश्वास करने वाले हैं उनमें ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ उनकी हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। किसको दर्शा रहा है? मिनिस्ट्री को। कौन सी मिनिस्ट्री? मेकिंग डिसाइपल्स, रीचिंग अनरीच पीपल, प्लांटिंग न्यू चर्चेस, ये इसके ऊपर फोकस है। अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मसीह मार्केट में ऐसे लोग हैं, मैं वापस रख देता हूँ, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सेवा सिर्फ पुरुषों को है। सेवा किसको है? सिर्फ पुरुषों को है, महिलाएं सेवा नहीं कर सकती। अब आप सोच के देखो कितनी बड़ी नॉनसेंस है ये, कितनी बड़ी मूर्खता है। वाह! मैं इसके ऊपर बहुत प्रचार कर चुका हूँ, बहुत प्रचार कर चुका हूँ। कुछ बुद्धिजीव लोग हैं, मूर्ख टाइप के लोग हैं, जिनको ये सेंस नहीं है कि परमेश्वर ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है, एक ऐसी सृष्टि बनाई जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों को ये सेवा मिली है। ऊपर बैठा परमेश्वर इसने तय किया है, तो नीचे कुछ सो कॉल्ड डिनोमिनेशन और उनके टीचर या प्रीचर या पास्टर्स ये कहते हैं कि स्त्री सेवा नहीं कर सकती। आपको मैं बताता चलूं, जो मैंने 5 वचन रखे थे ना, मत्ती 28, मरकुस 16, लूका 24, यूहन्ना 20, प्रेरितों 1:8, इन सभी ग्रेट कमीशन के स्क्रिप्चर में जितना हक पुरुष का है उतना ही हक महिला का है। वाह! मैं इसके चलते बता दूं, यह वाला वचन, इसके चलते बता दूं, इस वचन के चलते 16 से 18 तक
यीशु कहता है जो विश्वास करेगा उसकी ये निशानी है। लिखा है ना, यहां पे लिखा है कि पुरुष विश्वास करेगा, नहीं लिखा है। क्या लिखा है? जो विश्वास करेगा उसकी निशानी है। इतिहास गवाह है, तब भी और अब भी। सृष्टि में कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां। पौलुस क्या करता था? किसको सताता था? पुरुष और स्त्री को, क्योंकि मिनिस्ट्री दोनों करते थे। किसको जेल में डालता था? पुरुष और स्त्री को। लिखा है वहां पे, लिखा है पुरुष और स्त्री। क्या बात करते हो यार। हाँ, अब अगर आप पूछोगे पास्टर डैनियल महिलाओं का जिक्र बाइबल में क्यों नहीं है, तो ये अलग विषय है। क्यों नहीं है ऊपर जाके पूछेंगे प्रभु को, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जेनेसिस की किताब की स्टडी के टाइम पे कि आपके हिसाब से बाइबल नहीं लिखी है, परमेश्वर ने अपने हिसाब से बाइबल लिखी है, कल्चर को देखकर लिखी है, वहाँ के सिचुएशन को। आप अगर तब की बात आप पूछोगे कि ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं, तो हम नहीं बता सकते, और ना ही उसके पास उसका कोई हमारे पास में एविडेंस है। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर ने कहा है कि पुरुष और स्त्री दोनों को सेवा मिली है इस वचन के हिसाब से। तो विश्वास सबके लिए है, उद्धार सबके लिए है, पवित्र आत्मा सबके लिए है, तो सेवा सबके लिए। बात खत्म। मैं तो इसको यहां तक यह भी कह देता हूं कि अगर पुरुष बपतिस्मा दे सकता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो औरत भी बपतिस्मा दे सकती है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। अगर पुरुष प्रभु बोझ दे सकता है, औरत भी दे सकती है। अगर पुरुष मैयत करा सकता है, तो औरत भी करा सकती है। अगर पुरुष पुलपिट पे खड़ा होकर एज अ पास्टर लीड कर सकता है, तो औरत भी कर सकती है। दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ, और एक बता देता हूं, शादी लगा सकता है पुरुष, औरत भी लगा सकती है शादी। क्या बात करते हो? औरत भी लगा सकती है शादी। ये कुछ कुछ सरकार या कुछ कुछ गवर्नमेंट का रूल है, कहीं कहीं पे चलता है। ये सरकार का प्रॉब्लम है, सरकार देख लेगी। लेकिन परमेश्वर की बात करोगे, दोनों को हक एक जैसा है। क्या बात है ना। इसको देखिए, यूहन्ना 15:8। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, लेकिन मेरे साथ बने रहे। लिखा है यूहन्ना 15:8, लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, चेले बनाओ। ब्रैकेट में चेले बनाओ, फल लाओ का मतलब है चेले बनाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरो। किसको किसको कहा है बताइए? पुरुष को भी कहा है, स्त्री को भी कहा है। ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर में दोनों जेंडर्स हैं, मेल एंड फीमेल, और प्रभु कहता है मेरा वचन सिर्फ पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए नहीं। ऐसा कोई निकाल के बता दे तो मूर्ख होगा ना वो, जो ऐसी बातें करेगा। तो वापस कहता हूं कि पुरुष हो या स्त्री, सबको फल लाना है। और क्या लिखा है? तुम फल लाओ नहीं लिखा है, लिखा है तुम बहुत सा फल लाओ। नॉट फ्रूट्स, मच फ्रूट्स, मच, बहुत। वाह। आप अपना कमेंट्स टाइप करके बताते रहें आपको कैसा लग रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि 1000 के ऊपर लोग अभी जुड़ चुके हैं। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, सीखो, बातों को सीखो, मूर्ख मत बनो, धोखा मत खाओ। याद रखो, धोखा मत खाओ। यीशु ने कितनी बार कहा है कि धोखा मत खाओ। सच्ची शिक्षा, खरी शिक्षा पे फोकस आपका होना चाहिए। नाउ मैं चाहता हूं कि आपको ये चित्र दिखा दो पहले, और नीचे लिखा है द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज। क्या कभी फोकस किया था, कभी ध्यान दिया था इन बातों पर? जहां पे लिखा है, मैं आपको पहले पढ़ा देता हूं, यूहन्ना की किताब उसका 12:28 लिखा है, पिता ने अपने नाम की, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी, आकाशवाणी कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। ये दो शब्द है, उसकी महिमा की और फिर भी करूंगा। अब आपको बताता हूं कि यीशु की, परमेश्वर पिता की यीशु के लिए 3 बार आवाज आई। मैं रिपीट करता हूं 3 बार ऊपर से, आकाशवाणी। एक मत्ती 3:16, दूसरा लूका 9:35, और ये रहा तीसरा यूहन्ना 12:28। और इसके बाद, मैं 29 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं जी, इसके बाद कभी 5 किताबों में और ना ही उसके बाद की किताबों में आपको परमेश्वर पिता की आवाज, यहां तक कि प्रकाशित वाक्य तक की किताब में, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब तो यीशु की है। बाकी जितने 13-14 जो पौलुस ने लिखी, बाकी पतरस ने 3 किताबें, यूहन्ना की 2 किताबें, याकूब की किताबें, यूदा की किताबें, ये सारी किताबें किसने लिखी? पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर पिता ने बात करी सिर्फ 3 बार 4 किताबें, मैथ्यू, मरकुस, लूक, जॉन। अगर आप इसको कल एक साथ में लेकर आएंगे तो स्टोरी एक ही हो जाएगी। ये 4 किताबों में 3 बार आवाज आई। तो पहली आवाज क्या थी? ये मेरा प्रिय पुत्र है। दूसरी आवाज क्या आई थी? मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। लेकिन ये जो तीसरी आवाज है, लिखा है द लास्ट वॉइस। क्या लिखा है देखिए, पिता
अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई कि मैंने इसकी महिमा की है। मैंने परमेश्वर यहोवा कहता है, एदोनाई कहता है, मैंने इसकी महिमा की है और मैं फिर भी करूँगा। तो इसको कहते हैं ये गो ऑन प्रोसेस है, मतलब ये चलते रहेगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको कि ये क्या बोल रहा है दरअसल। ये शब्द क्या है? 26 वचन, इसी का 26। यीशु अपने चेलों की तरफ देखकर कह रहे थे, यदि कोई मेरी सेवा करे, याद रखो मेरी सेवा, यीशु की सेवा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। ऑफकोर्स चेला बनकर, याद आ गया होगा लूका 24 का 25-26, याद आ गया ना? ये जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए, तभी वो मेरा चेला है। तो यीशु यहां पे कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन, पिता उसका आदर करेगा। ऐसा कह ही रहा था कि वचन 28 में यह शब्द आ गया, यह शब्द आ गया। वचन 26 में कहा, जो बेटे की सेवा करेगा बाप उसका आदर करेगा। तो ऐसा कहा ही नहीं कि वचन 28 कहता है कि आकाशवाणी हुई कि मैं इसकी महिमा करूंगा, और नीचे कहता है फिर भी करूंगा। एक लिखा है करूंगा, दूसरा कहता है फिर भी करूंगा। मैंने उसकी महिमा की है, फिर भी करूंगा। गो ऑन प्रोसेस, मतलब ये चलता रहेगा, महिमा करता रहूंगा, आदर करता रहूंगा। शब्द पे रख रहा हूं, किसकी? वाह, किसकी? उसकी जो यीशु की सेवा करता है। ऊपर देख लो, जो यीशु की सेवा करता है। यीशु की सेवा क्या है? चेला बनाना। यीशु की सेवा क्या है? उसका प्रचार करना। यीशु की सेवा क्या है? कलीसिया स्थापना करना। तो यीशु कहता है, जो मेरी सेवा करेगा बाप उसका आदर करेगा। सोच के देखो, संस्था आदर नहीं करेगी, डैनियल राज आदर नहीं करेगा। जितने जूम पर हैं आप भी सुनिएगा प्लीज, परमेश्वर पिता आदर करेगा। कैन यू बिलीव दिस? जितने मसीह मंथन के प्रभु के सेवकाई में काम करते हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप अपना हाथ लीजिए, खुद का पीठ थपथपाइए। कहीं से भी आप लोग हैं, आप कहीं से भी काम कर रहे हैं प्रभु का, अपना हाथ लीजिए, पीठ थपथपाइए और खुद को कहो और तसल्ली दो कि आपका आदर सृष्टि का कर्ता करने वाला है। आपका आदर, मैं इसको रखता हूं क्योंकि ये डाइजेस्ट होना चाहिए आपको। मेरा पिता आदर करेगा। वाह, मेरा पिता आदर करेगा। जी, फेसबुक पे टाइप करिए, कमेंट्स करिए, जो करना है करिए, टिक 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 जारी रखिएगा। वाह, सी, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। मेरा पिता आदर करेगा। जो बेटे की सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। आपको पता है, मैं रखूंगा लास्ट में, परमेश्वर सबके साथ काम नहीं करता, यहोवा सबके पीछे नहीं काम करता। परमेश्वर पिता सबका आदर नहीं करेगा, पवित्र आत्मा सबके पीछे नहीं चलता, वो उसी के पीछे चलता है जो उसकी सेवा करता है, जो उसकी सेवा करता है। और मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, अगर आप परमेश्वर की खेती बना रहे हो, प्रभु आपका घर बनाएगा। आप प्रभु का काम कर रहे हो, प्रभु आपका काम करेगा। आप उसका सोच रहे हो, प्रभु आपका सोचेगा। परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। अब इसको देखिए, वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने कहा, वचन 29 में इसी के कहा कि अरे बिजली गरजी। किसी ने कहा कि अरे कोई स्वर्गदूत बोला। तब यीशु ने क्या कहा देखो, इस पर यीशु ने कहा, किस पर? इनकी मूर्खता की बातों पर, कि बिजली गरजी, आकाश गरजा, मतलब कुछ तो हुआ, या तो कोई स्वर्गदूत बोला। यीशु कहता ना, यीशु ने कहा यह शब्द मेरे लिए नहीं है परंतु तुम्हारे लिए आया। वाह, ये तुम्हारे लिए कौन है? वो व्यक्ति, रख रहा हूं, वो व्यक्ति जो यीशु की सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। और यीशु क्या कहता है? ये शब्द मेरे लिए नहीं आया, ये शब्द तुम्हारे लिए आया। तो इसका मतलब है कि मैं उसकी महिमा करूंगा। यीशु की महिमा कर चुका है, तो महिमा किसकी करेगा? आदर किसकी करेगा? उस सेवक की, उस सेविका की, दास की, दासी की, पुरुष की, स्त्री की, जो यीशु की सेवा कर रहा है। और जिसके चलते मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पहला फोटो देख लो आप, लिखा है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। लिखा है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ये कौन सा धन है? ये कौन सा धन है जिसकी पिता आदर करेगा, जिसकी पिता महिमा करेगा? तो लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा ना करो, माफ करे, परंतु स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना खाई बिगाड़ती है, और जहां चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं। ये कौन सा पैसा है मैं रखने जा रहा हूं? क्या है वो पैसा?
देखना चाहोगे क्या है वो पैसा? गेट रेडी। वो पैसा है स्वर्ग में लाखों करोड़ों वो चेले जिनको आपने तैयार किया, वो डिसाइपल्स जिसको आपने तैयार किया। आपका पैसा कौन है आज बैंक में जो रखा हुआ है? करेंसी भारत का, अमेरिका का, यूरोप का, ये करेंसी है। लेकिन स्वर्ग का करेंसी कौन है पता है? आपके कमाए हुए चेले। तो यीशु ने क्या कहा सातों कलीसियाओं को प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय में? जो जय पाए, जो मेरा काम करेगा, मैं उसको पत्थर दूंगा, मैं उसका नाम रखूंगा, मैं उसका नाम पिता के सामने लूंगा। ऐसी कितनी सारी प्रॉफिट्स या रिवॉर्ड्स की बात यीशु कर रहा था। किसके लिए? सेवकों के लिए। कौन सी सेविकाएं? यीशु की सेविकाएं। चेला बनाना, आत्मा जीतना। कैसा लग रहा है? या टाइप करो, बताओ कैसा लग रहा है। जो YouTube पे आप भी देखिए, आप किस तरह की बातें सुन रहे हैं आज। तो वापस रख रहा हूं क्योंकि ये मेरे को बहुत पसंद आया। द लास्ट वॉइस, या ये वाला लास्ट वॉइस, ये परमेश्वर की आखिरी आवाज है। उसके बाद पिता ने कभी बात नहीं की। परमेश्वर ने बात करी, मतलब पवित्र आत्मा ने बात करी, यीशु ने बात करी, बहुत है, लेकिन पिता की आखिरी आवाज थी। आवाज क्या थी? मैं महिमा करूंगा। किसकी महिमा करूंगा? जो मेरे बेटे की सेवा करता है, पिता उसका आदर करेगा। यीशु ने कंफर्म कर दिया वचन 30 में, कहता है मेरा पिता जो आवाज दिया वो मेरे लिए नहीं था, वो तुम्हारे लिए था। लिखा है ना, तुम्हारे लिए। देखो, और फिर कहता है कि धन, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ये कौन सा धन है? आप जब चेले बनाते हो, आप जब चेले बनाते हो। तो मैं पूछना चाहता हूं जूम के लोगों को, मैं पूछना चाहता हूं फेसबुक और यूट्यूब के लोगों को, आप यहां गरीब हैं, चलेगा। आप यहां झोपड़े पे रहते हैं, चलेगा। आपके पास में BMW नहीं है, साइकिल है, चलेगा। आपके पास में 4 वक्त का खाना नहीं मिलता, चलेगा। आपके पास में कपड़े नहीं है, नो प्रॉब्लम। बैंक बैलेंस नहीं है, नो प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको पता है आप यहां पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे? चेला बनाओ। आई एम सो हैप्पी ये बातें आपके बीच में रख पा रहा हूं। लिखा है चेले बनाओ, चेले बनाओ। एक एक व्यक्ति को आप जब डिसाइपलिंग करते हो ना, जब यीशु की वचन सुनाते ना फोन के माध्यम से, 1-to-1 बेस के माध्यम से, फेस टू फेस के माध्यम से, आपका पैसा जमा हो रहा है। देख लो, देख लो, इधर देख लो, पैसा जमा हो रहा है। आप जितने सोल पृथ्वी पे कमाते हो, मतलब जितने लोगों को आप गॉस्पेल सुनाते हो, कैन यू बिलीव दिस? परमेश्वर यीशु कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। रख रहा हूं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। या थैंक यू मधु जी, आउटस्टैंडिंग टीचिंग बता रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, अभी 1100 लोग लाइव हो गए, 1100 लोग, बेहद खुशी है। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, खैर अगर आप मेरी बात करें और कुछ लोगों की बात करें, तो कई लोग, मैं समझता हूँ कि जब स्वर्ग में हम पहुँचेंगे तो मिलीनियर, बिलीनियर, टाटा अंबानी जैसे यहाँ पर है ना, तो वहाँ पे हम मिलीनियर बिलीनियर बनेंगे। और जब हम वहाँ पे घूम रहे होंगे ना, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हमारे साथ घूमेगी। और आप सोच के देखो, अनंत काल के लिए, कैन यू बिलीव दिस? अनंत काल के लिए आपके नाम का बैंक आपके साथ घूम रहा होगा। कोई कहेगा अरे देखो डैनियल राज जा रहा है। बोला कौन है? बोला उसने मेरे को चेला बनाया। बोला अरे वाह, मैं फिर कौन हूँ? उसकी प्रॉपर्टी। मेरा पैसा कौन है? मेरा चेला जिसको मैंने बनाया। मेरा चेला मतलब प्रभु की बात कर रहा हूँ, बात अलग है। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? फेसबुक वालों कैसा लग रहा है आपको? देखिएगा क्या गजब की चीजें परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। तो प्रभु कहता है पैसा इकट्ठा करो। रख रहा हूं, पैसा इकट्ठा करो। कहां? स्वर्ग में। अब इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कहां मिलेंगे ये चेले आपको, ये पैसा कहां मिलेगा? प्रकाशित वाक्य 5:7, प्रकाशित वाक्य 7, माफ करें, प्रकाशित वाक्य 5:9, प्रकाशित वाक्य 7:9, 5:9, 7:9 कॉमन है याद रखने के लिए, इजी है। यहां क्या लिखा है? तो पहले बात करते हैं 5:9 में क्या लिखा है। लिखा है वे नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक की लेने उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर, अब जरा देख लीजिएगा, अपने लहू से कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। इसके बाद मैंने दृष्टि की, वचन 9, 7:9 कहता है मैंने दृष्टि की और देखो। ये जो देखो है ना, ये कौन सा देखो है पता है? ये अंत की बातें। प्रकाशित वाक्य कौन सी पुस्तक है? अपोक्लिप्टिक, अंत की बातें। तो कहता है देखो। तो यहां ऊपर
5 का 9 में आप काम कर रहे थे, लेकिन 7 का 9 में कहता है देखो क्या, देखो दिखाता हूं, लिखा है हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा में से, जरा ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ऐसी बड़ी भीड़, ये 1,44,000 वाली नहीं है बॉस, ये वो भीड़ है जो जाति, कुल, भाषा, लोग। तो आपको कहां से मिलेगा पैसा? रख रहा हूं, ये आपको पैसा कहां से मिलेगा? ये पैसा कहां से आएगा? ये चेले कहां से आएंगे जो लाखों की तादाद में, ऐसी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता, यहां से आएंगे। लिखा है कुल, भाषा, कुल मतलब ट्राइब, भाषा मतलब लैंग्वेज, लोग मतलब पीपल इंग्लिश में, जाति नेशन, आपको इनमें से मिलेंगे आपके चेले। ये यहां से बनाने आपको चेले। तो आपके बीच में वापस कह रहा हूं, यीशु की शिक्षा, यीशु की टीचिंग, सबसे प्रमुख आज्ञा, गो मेक डिसाइपल्स। क्यों? क्योंकि यीशु जानता था कि अगर मुझे मेरा राज्य फैलाना है, मैं राजा हूं और मुझे किंगडम चाहिए, और उसने अपनी कैबिनेट को नीचे रखा। कौन है उसकी कैबिनेट? कलीसिया, याद आ गया होगा आपको। और उसके चलते मैं अपना कारोबार फैलाऊंगा, उसके चलते मैं अपना राज्य फैलाऊंगा। तो यीशु ने क्या कहा? अपने 10 चेलों को, जाओ प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। 70 चेलों को क्या कहा? जाओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यीशु खुद भी क्या प्रचार करते थे? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। प्रार्थना में क्या सिखाया? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो, और तेरा राज्य आए। वचन 10 याद आ गया होगा आपको, मत्ती 6:10 याद आ गया होगा आपको, तेरा राज्य आए, या थैंक यू लॉर्ड। तो यहां से आपको मिलेंगे लोग। अब देखिए क्या लिखा है, रोमियो 10 का 13 से 15 तक। ये लोग आपको चेला कैसे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वचन 13 क्या कहता है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, हर जाति का, हर जाति का। अब प्रश्न उठता है कि इनके बीच में जाएगा कौन ताकि वे उद्धार पाए? फिर लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास किया, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले? तो पहला क्या लिखता है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर आगे क्या कहता है? कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले? क्यों नहीं लिया? विश्वास क्यों नहीं किया? और लिखा है कि जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें? और फिर कहता है, प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें? जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। तो दूसरे शब्दों में आपको करना क्या है? बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको करना यह है कि आपको देखना है कि जाति जाति के लोग उद्धार पाए। तो पौलुस कहते हैं कैसे पाएंगे? जब तक नाम नहीं सुनेंगे वो यीशु का नाम कैसे लेंगे? नाम नहीं लेंगे तो उद्धार कैसे पाएंगे? तो फिर कहता है कि प्रचारक को भेजो, क्योंकि बिना प्रचारक के नाम कैसे सुनेंगे? और जब नाम सुनेंगे प्रचारक के द्वारा तब तो जाकर उद्धार होगा। और लिखा है क्या ही सुहावने उनके पांव जो वचन सुनाते हैं। वाह! यीशु किसकी कदर करता है? आपके पैरों की, पांव। इसलिए मैं समझता हूं कि यीशु मसीह ने तौलिया लिया, आपके क्या कहते हैं, यूहन्ना के 14 अध्याय में पानी लिया और उनके पांव धोए। मैं समझता हूं वहां से मैसेज आ रहा था, वहां से एक संदेश आ रहा था कि मुझे तुम्हारे पांव चाहिए। वंडरफुल जीसस। जितने भी अभी देख रहे हैं ना फेसबुक पे लाइव, 1100 के ऊपर आप लोग जुड़ गए हैं। आप सभी को कहना चाहता हूं कि प्रभु को आपका पांव चाहिए। और क्या लिखा है इफिसियों 6वां अध्याय वचन 14 से आगे? कहता है कि पांव में सुसमाचार के जूते, पांव में जूते। किसके? सुसमाचार के। वंडरफुल जीसस। परमेश्वर को आपका पांव चाहिए, पैर, योर लेग्स, पांव दे दो। प्रभु कहता है मैं इसको चलाऊंगा। और आपको पता है पूरा शरीर किस पे खड़ा है? आपके पांव पे। आपको डर है ना कि ये वायरस मुझे मार देगा, पांव दे दो यीशु को, वायरस तुमको नहीं मारेगा। आपको डर है ना मेरा खाना पैसा कहां से आएगा, पांव यीशु को दे दो, प्रभु कहता है मैं चलाऊंगा। वंडरफुल जीसस, क्या अद्भुत बातें बता रहा है प्रभु। कहता है प्रचारक बिना क्यों कर सुने। देख लो, प्रचारक बिना क्यों कर सुने। लोग कब सुनेंगे? जब वचन फैलेगा। ओह सॉरी, लोग कब सुनेंगे? जब वचन फैलेगा। वचन कौन फैलाएगा? मैं बताता हूं आपको, वचन कौन फैलाएगा।
तो सबसे पहला लिखा है प्रेरितों की किताब उसका 6 का 1 में, उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे। या आप देख लीजिए 6 का 1 एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 1 लिखा है, जब चेले बहुत होते जाते थे। प्रेरितों के काम 6 का 8 में लिखा है, उन जब तब उन 12 ने चेलों की मंडली, तो लिखा है चेले बहुत हो गए। वचन 2 कहता है कि चेलों की मंडली, इंग्लिश में लिखा था लार्ज ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स, लार्जर ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स, बड़ी मंडली। अब ये कितनी बड़ी मंडली थी मुझे नहीं मालूम। आजकल क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस ग्रुप, और तब क्या चलता था, डिसाइपल्स ग्रुप। वाओ, सी, रिपीट करता हूं, तब क्या चलता था, डिसाइपल्स ग्रुप। आजकल क्या चलता है, क्रिश्चियंस ग्रुप। ये कौन है, क्रिश्चियंस ग्रुप। तब क्या चलता था, ये कौन है, डिसाइपल्स ग्रुप। तो लिखा है चेले बहुत होते जाते थे। वचन 2 कहता है कि चेलों की मंडली, लार्जर ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स। वचन 12 का 24 देखो इसी पुस्तक का, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। ये किसकी मिनिस्ट्री है, पीटर की। अब एंट्री होती है पौलुस की। पौलुस ने क्या किया था अपनी सेविकाई में, एग्जैक्टली यही देखो क्या लिखा है 14 का 21 और 22 में। कहता है वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर, जरा ध्यान दीजिएगा, लाल में लिखा है बहुत से चेले बनाकर। तो सिर्फ सुसमाचार सुनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है चेले बनाना। वंडरफुल। सी, लुस्त्रा, इकुनियम और अंताकिया को लौट आए, चेलों के मन को स्थिर करते रहे, यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। वाह। तो जब ये ऐसा हुआ, पहला ये चेलों की मंडली, वचन फैला, फिर ये वचन सुनाए, चेले बनाए, तब जाकर लिखा है पीटर और पौल के मिनिस्ट्री में क्या हुआ देखो। तो 9 का 31 में, सो सारे यहूदिया और गलील और समरिया में कलीसिया को चैन मिला, उसकी उन्नति होती गई और प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी क्या, कलीसिया। और यहाँ पौलुस की मिनिस्ट्री में 16 का 5 में, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर हो गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ गए। तो यहाँ पे भी गिनती में बढ़ रही, यहाँ पे भी गिनती में बढ़ रही, यहाँ पे भी कलीसिया बढ़ रही, वहाँ पे भी कलीसिया बढ़ रही। अब आप देखिए कि परमेश्वर किस तरीके से तब पहली सदी की कलीसिया को चला था। आजकल की कलीसिया का क्या है आप कंपेयर कर लो। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, जूम के लोगों कैसा लग रहा है या विक्की डोंगरे, या गुड विक्की, वंडरफुल जीसस। तो वापस कहता हूं, चेला बनाओ, मेक डिसाइपल्स। अभी विक्की का नाम से याद आया, उनकी मिनिस्ट्री, विक्की, पास्टर सपना, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फोकस, पास्टर सुरेश कामले, पास्टर अजय दासर और जितने भी मेरे साथ में मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, मसीह मंथन के, ग्रेस मिनिस्ट्री के, वर्ल्ड सैल्वेशन मिनिस्ट्री के, एक ही फोकस है, चमत्कार होते रहेगा, दुष्ट आत्मा निकलती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन प्रायोरिटी, प्राथमिकता डिसाइपल बनाना, चेला बनाना, जिसके चलते पृथ्वी पे जब तुम यहां से अपना घर खाली करोगे और तुम हमेशा का घर जाओगे तो लखपति, करोड़पति, बिलियन, ट्रिलियन बनकर स्वर्ग में घूमोगे, क्योंकि यीशु कहता है कि पृथ्वी पे नहीं स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। और मुझे खुशी है कि ऐसे करने में डैनियल राज, मैं समझता हूं कि मेरा बैंक खाली नहीं रहेगा, मेरा जो बुक है ना, बैंक बुक, वो खाली नहीं रहेगा, उसमें जरूर पैसे होंगे। स्वर्ग की बात कर रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं कि एक स्वर्गदूत है, विंग्स, पंख आप देख सकते हैं। मैंने स्वर्गदूत को रखने की कोशिश करी लेकिन मुझे नहीं मिला, बट मैं समझता हूं कि इसका रेजोल्यूशन भी हाई है, तो आप लोग समझ जाइए मैं स्वर्गदूत की बात कर रहा हूं। पृथ्वी पे लूका की किताब 15 का 10 लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनंद होता है। यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है, एंजल्स। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है, स्वर्गदूत। कहता है कि जब पृथ्वी पे कोई मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों।
माय गुडनेस इसका कनेक्शन है इब्रानियों 1:14। क्या वे सब सेवा टल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? तो इसका मतलब है कि जब एक पापी पृथ्वी पे मन फिराता है, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से, जब वो मन फिराता है तो स्वर्गदूत खुश होते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत को नौकरी मिल जाती है। नौकरी किस चीज की मिलती है पता है? कि जिसने उद्धार पाया, ये नीचे वाला वचन 1:14, जिसने उद्धार पाया है मैं उसके लिए नौकरी कर सकूंगा। नौकरी किस चीज की? वो जहां जाएगा मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगा, वो जो भी काम करेगा मैं उसके प्रोटेक्शन दूंगा। एग्जाम्पल दे दूं आपको, देता हूं। आपको याद है पतरस जेल में था, प्रेरितों की किताब 12 अध्याय में। उसको किसने छुड़ाया? स्वर्गदूत ने। स्वर्गदूत जाता है उसको छुड़ा के लेके आता है। अब आप ऐसे कितनी मिनिस्ट्री एंजल्स की आप देख सकते हैं। तो स्वर्गदूत के पीछे आप मत भागो। पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक जरा सुन लो, स्वर्गदूत के पीछे आप मत भागो, बल्कि स्वर्गदूत खुद आपके पीछे आ रहे हैं। लेकिन किसके पीछे आ रहे हैं? ऐसे सेवक के, ऐसे विश्वासी के जो चेला बनाता है, जो यीशु का काम करता है। क्यों? क्योंकि पिता उसका आदर करता है। ताली बजाकर धन्यवाद देना चाहे तो दे सकते हैं। क्या गजब की बातें प्रभु बता रहा है। तो स्वर्ग को, कम ऑन गेट रेडी, स्वर्ग को सिर्फ उद्धार पाए विश्वासी नहीं चाहिए, स्वर्ग को और स्वर्गदूतों को ऐसे उद्धार पाए विश्वासी चाहिए जो परमेश्वर के लिए काम कर सके। और जिसके चलते मैंने ये रखा है कि जाति जाति के लोगों को सिर्फ उद्धार कराना हमारा मकसद नहीं, बल्कि चेला बनाना हमारा मकसद है। ये लास्ट पोर्शन है आज के मैसेज का। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, रिपीट कर दूं कि जाति जाति के लोगों को सिर्फ उद्धार कराना, उनको बपतिस्मा देना, उनको चर्च में लाना, बाइबल देना और उनको कहना संडे संडे आओ दान दशमांश दो, ये मकसद नहीं है, नहीं है, नहीं है। मकसद है उनको चेला बनाना। मैं बहुत कड़क बात करूंगा यहां पे। जितनों की भी मिनिस्ट्री है, 1000, 10,000, 2,000, आपकी जितनी भी बड़ी कलीसिया, खैर अभी तो सब बंद है, वो बात अलग है। मैं एक ही बात कहूंगा, आपके चर्च को रिलीजियस बिल्डिंग मत बनाओ, रिलीजियस बिल्डिंग मत बनाओ, उसको यीशु की कारखाना बनाओ। कारखाना समझते? वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन, कारखाना। कारखाना शब्द ठीक है कि और भी कुछ है? वर्क स्टेशन, जहां से चीजें बनती हैं, जहां से चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, जहां पे आप चीजों को बनाते हैं। यू अंडरस्टैंड? और यीशु को आपने रिलीजियस का गॉड नहीं बनाना है। यीशु क्रिश्चियन का गॉड नहीं है, यीशु पूरी दुनिया का गॉड है। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए थी यहां पे। थैंक यू। वापस आता हूं, जाति जाति के लोगों को सिर्फ उद्धार नहीं कराना है, हमारा मकसद है उनको चेला बनाना। तो आपके बीच में ये 2 फोटो रख रहा हूं। लिखा है, आर यू अ डिसाइपल और जस्ट अ क्रिश्चियन? क्वेश्चन मार्क। आर यू अ डिसाइपल और जस्ट अ क्रिश्चियन? आप यीशु के चेले हैं या फिर क्रिश्चियन? आप देख सकते हैं एक क्रूस रखा है कि मैं ईसाई हूं, और एक क्रूस उठा के चल रहा है जिसको यीशु ने कहा कि अपना क्रूस उठा। दूसरे शब्दों में अपनी सेवा कर। ये 2 फोटो आपको क्या बात कर रहा है? मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं उसको। या जी, मेरे पास में कुछ मिनट्स हैं, मेरे साथ बने रहें। थैंक यू, वंडरफुल जीसस। वापस आ रहा हूं। आप एक ईसाई हैं जिसको कहते हैं दुनियादारी के लोग क्रिश्चियंस, या आप यीशु के चेले हैं, शिष्य? आप क्या हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। आप इसको देखिए, प्रभु किसके साथ होगा? क्रिश्चियन के साथ या फिर यीशु का जो चेला है उसके साथ? तो ये जो वचन है ना, प्रेरितों की किताब उसका 18:9, प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर वरना कहे जा और चुप मत रहे। ये क्रिश्चियंस को नहीं कहा, ये ऐसे चेले को कहा, क्योंकि पौलुस चेला था। अब इसको देखिए, मरकुस 16:20, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम कर रहा था। प्रभु यीशु उनके साथ काम कर रहा था। किसके साथ? ऐसे लोगों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ नहीं, जो यीशु के चेले हैं उनके साथ। मत्ती 28:20 किसके लिए लिखा है? देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। किसके साथ? ये उसके साथ कहा जो यीशु की सेवा करेगा।
अब इसको देखिए 27 का 23 से 24, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य होगा। क्योंकि आपको जब पता है कि जब ये जहाज से जा रहा था तो पानी में डूबने का चांस था समंदर में, लेकिन परमेश्वर ने कहा मत डर। तो ये सब किससे कहेगा प्रभु? सबसे नहीं कहता, और खास करके क्रिश्चियंस के लिए नहीं है आपकी बाइबल। धक्का लगेगा आपको, और लगा होगा। आपका जो यीशु है ना, जो गले पे लटका के घूमते हो, वो क्रिश्चियन का गॉड नहीं है। जिसको तुम तस्वीर लगाते हो ना, कहते हो ये यीशु है, ना 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 ना, वो क्रिश्चियन का गॉड नहीं है। आपको जो बाइबल दी गई है ना, वो क्रिश्चियन के लिए नहीं दी गई है। बाइबल दी गई है मसीह की सेवकाई के लिए। सर के नीचे तकिया बनाकर रखने के लिए नहीं दी गई है, गले पे क्रॉस लटका कर लगाने के लिए नहीं दी गई है क्रॉस को, या ये मैसेज नहीं है जो कि आज बदलता जा रहा है। ऐसी बातें जब करते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता। आई डोंट केयर, मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं मेरे प्रचार के बारे में, क्योंकि मेरा प्रचार नहीं है, ये प्रचार यीशु का है। तो वापस कहता हूं कि डिसाइपल बनो, क्रिश्चियन नहीं। बी अ डिसाइपल, नॉट अ क्रिश्चियन। प्रभु किसके साथ काम करेगा? इन सब के साथ में, ये इन सब के साथ में, और इन सब के साथ में, पौलुस जैसों के साथ में, पतरस जैसों के साथ में। अब बाकी का कल एपिसोड नंबर 44 पे बात करूंगा, और टॉपिक होगा कल का स्ट्रैटेजी टू रीच अनरीच्ड ग्रुप्स। कैसे तैयार करें चेलों को, कैसे सुसमाचार सुनाएं, हाउ टू एवेंजलाइज, कैसे प्लानिंग करें, कैसे पहुंचे, इन सब की स्ट्रैटेजी क्या है पास्टर डैनियल, आपको मैं कल बताऊंगा। लेकिन आज की प्रार्थना से समाप्त करने से पहले एमएमबी मिशन और एमएमबी मिशनरी के लिए अगर आप देना चाहते हैं, सुमन वैद को संपर्क करें। क्या? पैसे, फंड, सपोर्ट, फाइनेंशियली। क्यों? पास्टर डैनियल राज को नहीं, लेकिन मिशनरी के लिए, क्योंकि बहुत सारे मिशनरी को, जिसका कल मैं चर्चा करूंगा, बहुत सारे मिशनरी को मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से हम भेजने जा रहे हैं। आपके नॉलेज के लिए बताता हूं कि हमारी वेबसाइट है www.masimantanbaitak.com। साथ में हमारे ऐप हैं, एप्पल के लिए भी, एंड्रॉयड के लिए एमएमबी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। मसीह मंथन पेज को फॉलो करें, अभी आप जो मुझे देख रहे हैं फॉलो भी करें, लाइक भी करें। और बहुत सारे लैंग्वेजेस में, मैं अगर गलत नहीं हूं, कम से कम 10 से 11 लैंग्वेजेस में मसीह मंथन का पेज चलता है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डैनियल राज के चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। आइए प्रार्थना करते हैं और आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, बहुत बहुत धन्यवाद इन सब बातों के लिए। प्रभु जी, तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है परमेश्वर, और तेरे सम्मुख आता है और कहता है प्रभु, ये जितने भी 1100-1200 लोग अभी देख रहे थे प्रभु, इन सब को स्पर्श करिए, इन सब से बातें करिए, इनकी सहन में प्रभु जी आप बात करिए प्रभु। और परमेश्वर ऐसे सिपाही, ऐसे योद्धा जो तेरे काम को कर सके, आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी, 8 से 9। और आपको मैंने टॉपिक बता दिया, स्ट्रैटेजी हाउ टू रीच अनरीच्ड ग्रुप्स। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। जय मसीह।